हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ लिए थे कि एक वचन कर्ता होता है तो हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो हमने आपको रूल भी लिखा दिए थे और पैटर्न भी आपको बता दिया था कि आप इस पैटर्न पे करोगे तो आपको आसानी रहेगी करने में। फिर ऐसे ही आइए फ्रेंड्स, हम आपको रूल लिखा देते हैं। एक और रूल लिखा देते हैं। हमारा रूल क्या हो गया, जिस वर्ब के अंत में वॉवेल स्वर, वॉवेल मीन्स होता है स्वर, A E I O U, ये 5 हमारे होते हैं वॉवेल AEIOU। एंड इसके साथ में SHCH एंड S आदि आता है, आदि होता है। तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। बाकी सभी वर्ब में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनमें हम क्या जोड़ते हैं, उनमें S जोड़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जिस वर्ग के अंत में वॉवेल AEIOU, वॉवेल के अलावा SHCH एंड S आदि होता है तो हम उसमें ES जोड़ते हैं। बाकी वर्ब जो होते हैं, बाकी सभी वर्ब में जिसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें हम S जोड़ते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि फिर आइए हम दूसरा रूल लिखाते हैं आपको कि जब हमने लिखा दिया था कि एक वचन कर्ता होते तो आप सेंटेंस को कैसे बनाते हो, एंड ऐसे ही बताते हैं हम बहुवचन कर्ता होते तो आप सेंटेंस को कैसे बनाते हो। बहुवचन कर्ता क्या होता है हमारा, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता IVU तथा बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। हम अगर एक वचन कर्ता होगा तभी वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे। अगर हमारा बहुवचन कर्ता है तो हम उसमें वर्ब में अपने S या ES नहीं जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ेंगे, यस या ES नहीं जोड़ेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ में S या ES नहीं जोड़ा जाता है एंड एक वचन कर्ता के साथ में S या ES जोड़ा जाता है। ओके, फिर इसके मैं आपको पैटर्न लिखा देती हूँ कैसे। पैटर्न हमारा होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। एंड फिर एस या ई एस तो जोड़ते ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लड़के आम चूसते हैं, लड़के आम चूसते हैं, लड़के आम चूसते हैं। तो लड़के में एक लड़का तो है नहीं, लड़के में हम एक लड़का थोड़ी मान सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं लड़के खेल रहे हैं तो एक लड़का थोड़ी ना खेल रहा होगा, लड़के मतलब कई सारे लड़के आ जाते हैं ना उसमें। तो जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से अधिक हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन करता हो जाता है। तो लड़के खेल रहे हैं नहीं, लड़के आम चूसते हैं में हो जाएगा द बॉयज़। एंड इसमें हमारा वर्ब हो गया चूसना, चूसना हमारा वर्ब हो गया। तो इसमें भी देखिए इंडिफिनिट है इसलिए ते हैं आया है। तो चूसना की मीनिंग हो गई सक, सक में चूसना। इसमें हम एस या ई एस तो जोड़ते नहीं हैं, इसलिए हम केवल सक ही लिखेंगे। एंड अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये बचा आम। तो आम की हम मीनिंग लिख देंगे सक द मैंगो, MANGO। क्या हो गया, सक द मैंगो। आपको समझ में आ गया होगा। एंड दूसरा ऐसे करवा देते हैं, जैसे बच्चे घुइया छीलते हैं, क्या छीलते हैं, घुइया। तो बच्चे का हो जाएगा द चिल्ड्रन, इसमें हमारा वर्ब क्या हो गया, छीलना। क्या हो गया, छीलना। वर्ब वही होता है जो हमारा क्रिया हो, मतलब किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा है, छीला जा रहा है। क्या छीला जा रहा है, गुइया। तो क्या छीला जा रहा है, अगर ऐसे आप पता करोगे तो हमेशा क्या काम किया जा रहा है, तो आपको वर्ब और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट पता चल जाएंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। काम कौन सा किया जा रहा है, ये काम अगर आप पता करेंगे, आप अपने सेंटेंस से पूछेंगे कि इसमें काम कौन किया जा रहा है, तो इसमें काम छीला जा रहा है ना, कोई चीज़ छीली जा रही है, तो ये हमारा काम हो गया। तो जब इसमें हम ये पूछेंगे कि क्या कहते हैं हमारा इसमें काम क्या किया जा रहा है, तो छीला जा रहा है, तो जो काम हमारा किया जा रहा है वही हमारा हमेशा वर्ब होता है। एंड क्या अब इस वर्ब से अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें कि क्या छीला जा रहा है, तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट की पहचान होगी हमको। तो क्या छीला जा रहा है, घुइया। तो घुइया हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड सब्जेक्ट तो आप पहचानते ही होंगे, जैसे इसमें बच्चे हो गए, लड़के हो गए, इस तरीके से। अगर आप कौन अगर वर्ब से आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि कौन छील रहा है, तो बच्चे छील रहे हैं। तो अगर आप वर्ब वो सब्जेक्ट भी ना पहचान पाएँ तो आप हमेशा वर्ब से क्वेश्चन कर लिया करिए, वर्ब से क्वेश्चन कर लिया करिए कि कौन छील रहा है, कौन काम कर रहा है। अगर कौन काम कर रहा है आप ऐसा बोलेंगे तो आपको सब्जेक्ट बताएगा कि कौन कर रहा है। और क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो छील रहा है। क्या करके क्वेश्चन करेंगे, क्या कर रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, तो छीलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, ऐसा आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वर्ब का पता चलेगा। कौन कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट का पता चलेगा। और फिर वर्ब से आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि क्या छील रहे हैं, जैसे क्या खेल रहे हैं, जैसे यहाँ पे छीलने की जगह पे खेलना होता तो हम बोलते क्या खेल रहे हैं। तो क्रिकेट, मान लो क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट होता है, यहाँ पे खेलना होता,
तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको क्या किस चीज़ की पहचान गई, ऑब्जेक्ट की। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की पहचान हो जाएगी। आप ऐसे ही कर लीजिएगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला था कि लड़के आम चूसते हैं, तो कौन चूसता है, लड़के चूसते हैं। कौन करके पहचान हमारी सब्जेक्ट की निकल गई। क्या चूसते हैं, आम चूसते हैं। आम हमारा क्या हो गया, वर्ब, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट। एंड क्या कर रहे हैं, चूस रहे हैं ना, तो क्या हो गया, ये काम क्या कर रहे हैं, चूसने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ब। जो काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, चूसने का काम कर रहे हैं, और चूसना हमारा क्या हो गया, वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम बता रहे थे आपको सब्जेक्ट को हमने लिख लिया है। एंड अब आपको बता देते हैं इसके आगे। इसमें हमारा वर्ब हो गया छीलना। छीलना की मीनिंग होती है पील। पील मीन्स छीलना। अब इसमें ऐसी या यस तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता में ऐसी या यस नहीं जोड़ा जाता है। पील और घुइया। अब हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा ना, तो हम डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो घुइया की मीनिंग होती है घुइया की मीनिंग होती है याम, तो हम द याम कर देंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक दूसरा कर लीजिए, बच्चे, लिख लीजिए हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। तो हम खेलते हैं, तो हम की मीनिंग हो गई वी, एंड खेलते हैं प्ले, ये हमारा वर्ब हो गया प्ले, वी प्ले। एंड अब इसमें ऐसी या यस तो जोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा बहुवचन करता है। अगर हम यहीं पे कह देते कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम वी प्ले क्रिकेट कर देते आगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, क्रिकेट क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के लिए आगे का कल के लेक्चर में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।